आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप मोहम्मद आजम से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। इलेक्शन कमीशन मुल्क में लोकसभा इंतखाबात और कई रियासतों में असेंबली इंतखाबात के लिए कल दोपहर बाद करेगा शेड्यूल जारी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कन्याकुमारी में अवामी इज्तिमा से किया खिताब, कहा हिज़्ब इख्तिलाफ कर रही है तकसीम करने की सियासत। एलजी मनोज सिन्हा की सदारत में मुनक़दा इंतजामी काउंसिल की मीटिंग में कई अहम अमूर को मंजूरी। और दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर में इंटर मीडिया पब्लिसिटी कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग मुनक़द, लोगों तक मुस्तनद जानकारी पहुंचाने के लिए मुख्तलिफ मीडिया यूनिटों के बाहमी इश्तिराक पर दिया गया जोर। अब खबरें तफसील के साथ। इलेक्शन कमीशन मुल्क में लोकसभा इंतखाबात के लिए शेड्यूल का ऐलान कल करेगा। ये ऐलान कल दोपहर बाद विज्ञान भवन नई दिल्ली में किया जाएगा। लोकसभा इंतखाबात के साथ साथ इलेक्शन कमीशन कुछ रियासतों में असेंबली इंतखाबात के लिए भी शेड्यूल जारी करेगा। मौजूदा लोकसभा की मुद्दत इस साल 16 जून को मुकम्मल हो रही है। 2019 में लोकसभा इंतखाबात अप्रैल और मई महीने में 7 मरहलों में मुनक़द किए गए थे। इस बार भी तवक्का जाहिर की जा रही है कि पोलिंग का अमल अप्रैल और मई महीने में 7 मरहलों में मुनक़द किया जाएगा। पिछले लोकसभा इंतखाबात के दौरान बीजेपी ने 543 पार्लिमानी हलकों में से 303 निशस्तों पर जीत दर्ज की थी। अब तक बीजेपी ने 267 पार्लिमानी निशस्तों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान किया है, जबकि हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा इंतखाबात के लिए 82 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। कई दीगर जमातों ने भी मुतअद्दिद लोकसभा निशस्तों के लिए अपने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। सीनियर बीजेपी लीडर और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि लोग मुल्क की तरक्की में यकीन रखते हैं, लेकिन हिज़्ब इख्तिलाफ तकसीम करने की सियासत कर रही है। आज अगस्ती सोरम कन्याकुमारी में एक अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने कई ऐसे स्कैम्स का जिक्र किया जिनकी वजह से मुल्क में तरक्याती अमल में रुकावटें हायल हुई। उन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस में मौजूद पार्टियों ने कभी भी लोगों की फलाह बहबूद की तरफ ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के वक़ार में इजाफा करने के लिए पार्लियामेंट सेंगोल नस्ब किया गया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि यूपीए हुकूमत के दौरान रेलवेज की तरक्की के लिए 800 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए और ये रकम अब 6300 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उनकी हुकूमत ने श्रीलंका हुकूमत के साथ माहीगीरों का मामला मुतअद्दिद बार उठाया और उन्हें श्रीलंका के जेलों से रिहा कराने में एक अहम रोल अदा किया। दरियासना वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज केरला के पंथनम ठिट्ठा जिले में लोकसभा इंतखाबात मुहिम में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बीजेपी आने वाले इंतखाबात में करेला में निशस्तें हासिल करेगी। उन्होंने करेला में यूडीएफ सरकार की नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि इस रियासत के लोगों ने रिश्वतखोरी और नाअहल हुकूमतों की वजह से काफी मुश्किलात का सामना किया है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में नौसेना भवन का इफ्तिताह किया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, बहरी फौज के सरबराह एडमिरल आर हरि कुमार, डीआरडीओ के चेयरमैन डॉक्टर समीर वी कांत और कई दीगर अहम शख्सियात भी इस मौके पर मौजूद थीं। नए नौसेना भवन को दिल्ली कंटोनमेंट एरिया में तामीर किया गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सदारत में जम्मू में इंतजामी काउंसिल की मीटिंग मुनक़द हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। इंतजामी काउंसिल ने देवीपुरा तुलमुला गांधरबल में 22 कनाल अराजी एनिमल हस्बेंड्री महकमे को तफवीज़ करने को हरी झंडी दिखाई ताकि वहां एक डेयरी प्लांट कायम किया जा सके। मीटिंग के दौरान पीरखो स्टेशन से मुबारक मंडी हेरिटेज कॉम्प्लेक्स तक 25 करोड़ रुपए की लागत से एक वर्टिकल लिफ्ट नस्ब करने को मंजूरी दी गई। इंतजामी काउंसिल ने घरेलू बिजली सार्फिन के लिए एमनेस्टी स्कीम 2022 को 31 मार्च 2025 तक तौसी दी है। मीटिंग में एलजी के मुशीर आर भटनागर, चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू और दीगर सीनियर ओहदेदार भी मौजूद थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज राजभवन जम्मू में डॉक्टर केसी वर्मा की तसनीफ करदा किताब एसेंशियल्स ऑफ लर्निंग इन मॉडर्न एजुकेशनल सिस्टम की रस्मी रुनुमाई अंजाम दी। उन्होंने आईडी सोनी की लिखी गई किताब हाउ टू लिव ए पीसफुल लाइफ को भी जारी किया। एलजी ने इन दोनों मुसन्निफों को मुबारकबाद देते हुए उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने आज जम्मू में एक आला सतही मीटिंग के दौरान मकानात व शहरी तरक्की महकमे से जुड़े मामलात का जायजा लिया।
इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि तरक्याती अमल में शहरों के बुनियादी ढांचे को कलीदी अहमियत हासिल है। उन्होंने शहरों में अबोर मरूर को बेहतर बनाने के लिए हाथ में लिए गए तमाम प्रोजेक्टों की बरवक्त तकमील पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मौजूदा इंतजामिया शहरी बुनियादी ढांचे को आला मय्यार तक ले जाने की वादाबंद है। मीटिंग के दौरान JMRDA और SMRDA पर हो रही पेशरफ्त का भी जायजा लिया गया। मीटिंग में बताया गया कि जम्मू और श्रीनगर शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में जदीदकारी लाई जा रही है। नीज यूटी भर में सीवेज प्रोजेक्टों की मौसर अमलावरी को भी यकीनी बनाया जा रहा है। ये खबरें आप आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से समाअत कर रहे हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत भूटान के साथ कसीर रुखी शराकतदारी को काफी अहमियत देता है और भारत भूटान की तरजीहात और उमंगों को पूरा करने की तरफ तवज्जो मरकूज करता रहेगा। इन बातों का इजहार उन्होंने आज राष्ट्रपति भवन में भूटान के वजीर आजम डैशो श्रिंग टॉबजे के साथ मुलाकात के दौरान किया। सदर जमहूरिया ने कहा कि अब भारत और भूटान के रिश्ते काफी मजबूत हैं, जिनकी बुनियाद एतमाद, गुडविल और मफाहमत पर मबनी है। उन्होंने कहा कि भारत भूटान के साथ वहां के लोगों की इक्तिसादी व समाजी तरक्की को यकीनी बनाने और मुख्तलिफ सेक्टरों में इश्तराक को आगे बढ़ाने के लिए काम करने के लिए तैयार है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो श्रीनगर की तरफ से आज दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर में इंटर मीडिया पब्लिसिटी कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग मुनक्कद हुई। मीटिंग की सदारत डायरेक्टर जनरल PIB योगेश बावेजा ने की। इस मौके पर DG ने कहा कि IMPCC मुख्तलिफ सरकारी महकमों के मामलात पर तबादला ख्याल करने और इन्हें मुकर्रर मुद्दत के अंदर हल करने का एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। उन्होंने कहा कि मीटिंग की बदौलत सरकार की हसूलियाबियों को लोगों तक पहुंचाने और उनकी मय्यारी हयात में बेहतरी लाने में मदद मिलती है। योगेश बावेजा ने लोगों तक बामाना जानकारी पहुंचाने के लिए मुख्तलिफ मीडिया यूनिटों के माबैन बेहतर तालमेल की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि PIB गलत खबरों को रोकने और लोगों तक मुस्तनद जानकारी पहुंचाने में एक अहम रोल अदा करता है। इस मौके पर डायरेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन जम्मू कश्मीर और लद्दाख गुलाम अब्बास ने कहा कि मुख्तलिफ मीडिया यूनिट बाहमी तालमेल के साथ काम करके सरकारी स्कीमों और फलाही प्रोग्रामों के फवायद आम लोगों तक पहुंचाते हैं। उन्होंने कहा कि इस ताल्लुक से बेदारी प्रोग्रामों का इनेकाद किया जाता है, जिनसे काफी तादाद में लोग मुस्तफीद होते हैं। IMPCC मीटिंग के दौरान PIB श्रीनगर और RNU दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर के ज्वाइंट डायरेक्टर काजी मोहम्मद सलमान ने इन दोनों इदारों के कामकाज का तफसीली खाका पेश किया। मीटिंग में DDG दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर S संजीव, डिप्टी डायरेक्टर PIB श्रीनगर तारिक अहमद राथर, हेड ऑफ प्रोग्राम्स आकाशवाणी श्रीनगर गुलाम रसूल आखून, न्यूज एडिटर RNU आकाशवाणी श्रीनगर अशफाक शाह, RNU दूरदर्शन श्रीनगर के न्यूज एडिटर शबीर अहमद डार और शेख मुदस्सिर अमीन, PIB श्रीनगर के मीडिया एंड कम्युनिकेशन ऑफिसर माजिद मुश्ताक के अलावा मुख्तलिफ महकमों के कई दीगर आला अफसरान भी मौजूद थे। मुक़द्दस रमजान मुबारक का पहला अशरे रहमत जारी है और वादी में इस मुक़द्दस महीने की मुनासिबत से इन दिनों दीनी मजालिस का भी एहतमाम किया जा रहा है। आज नमाज जुमा के दौरान फर्जंदानी तौहीद ने बारगाही इलाही में सर्बसजूद होकर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने के साथ साथ लोगों की फलाह बहबूद के लिए खसूसी दुआएं मांगी। जुम्मतुल मुबारक के खुतबों के दौरान उलमाओं ने फजीलत रमजान पर तफसील से रोशनी डाली। जम्मू कश्मीर से इस साल हज बैतुल्लाह के लिए मुंतखब आज़मीन के लिए मनासिक हज से मुत्तलिक तरबियत का शेड्यूल जारी किया गया है। मुख्तलिफ जिलों से ताल्लुक रखने वाले आज़मीन को ये लाजमी तरबियत अपने अपने जिलों में दी जाएगी, जबकि श्रीनगर जिले से ताल्लुक रखने वाले आज़मीन को ये तरबियत 17 मार्च से 21 मार्च तक हज हाउस बेमना में सुबह 10 बजे से दी जाएगी। मजीद जानकारी आज़मीन जम्मू कश्मीर हज कमेटी की वेबसाइट से हासिल कर सकते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने डिविजनल इंतजामिया से अपील की है कि वह नौरोज आलम के पेश नज़र लोगों बिलखसूस शिया आबादी वाले इलाकों में बुनियादी सहूलियात की दस्तियाबी को यकीनी बनाएं। एक प्रेस बयान में उन्होंने कहा कि पानी, बिजली, सफाई सुथराई, तिब्बी निगहदाश्त और ट्रांसपोर्ट सहूलियात बहाम रखी जानी चाहिए ताकि लोगों को किसी किस्म की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। श्रीनगर में पहली बार इतवार को ललित घाट से नेहरू पार्क तक फार्मूला 4 कार रेस का एहतमाम किया जा रहा है, जिसमें मारूफ फार्मूला ड्राइवर तमाशगीरों को महजूज कराएंगे। बुलवार्ड रोड पर यह अपनी नवियत का एक मुनफरिद शो होगा।
सूबाई कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बिदोही ने आज एक मीटिंग के दौरान फार्मूला 4 कार रन के लिए किए जा रहे इंतजाम का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि फार्मूला 4 कार रेस नौजवानों के लिए दिलचस्पी का एक मरकज होगा और इसकी बदौलत यहां के नौजवान फार्मूला 4 स्पोर्ट की तरफ रागिब हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस तरह के मुकाबलों से कश्मीर के एडवेंचर सियाहत को फरोग हासिल होगा। सूबाई कमिश्नर ने मुतल्लिका महकमों को हिदायत दी कि वो इस मुकाबले को कामयाबी से हमकिनार कराने के लिए तमाम इंतजामात को हतमी शक्ल दें। बारामूला के जिला तरक्याती कमिश्नर मिंगा शेरपा ने आज ओडी में चिनार शजरकारी की एक बड़ी मुहिम का आगाज किया। इस मुहिम में काफी तादाद में आम लोगों, रजाकारों और मुख्तलिफ महकमों के अफसरों ने शिरकत की। इस दौरान 100 से जायद चिनार पौधे लगाए गए। डीसी ने इस मौके पर कहा कि हयातियाती तनव्वु और माहौलियाती तवाजुन को बरकरार रखने के लिए बाहमी कोशिशें की जानी चाहिए। इस मौके पर डायरेक्टर फ्लोरिकल्चर ने कहा कि महकमा वादी में जाज़बियत को बढ़ावा देने के लिए 10,000 से जायद चिनार पौधे मुफ्त तकसीम करेगा। डीसी बड़गाम ने आज माइग्रेंट पंडित कॉलोनी शेखपुरा में बच्चों के लिए एक पार्क, बुजुर्ग शहरियों के लिए एक पार्क और जिम का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि एलजी इंतजामिया शेखपुरा कॉलोनी के मकीनों के बेहतर सहूलियात बहाम पहुंचाने की वादाबंद है। पुलिस मीडिया सेंटर से जारी एक प्रेस बयान में कहा गया है कि डायरेक्टर जनरल पुलिस आर स्वाइन का अगला पीपल्स ग्रीवेंस रेड्रेसल प्रोग्राम 17 मार्च इतवार को सुबह 11 बजे डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स डोडा में मुनक्कद होगा। और अब मौसम से मुत्तलिक जानकारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 17.4 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 1.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 26.6 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 10.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 4.7 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत -7.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आखिर पर अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर। इलेक्शन कमीशन मुल्क में लोकसभा इंतखाबात और कई रियासतों में असेंबली इंतखाबात के लिए कल दोपहर बाद करेगा शेड्यूल जारी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कन्याकुमारी में अवामी इज्तिमा से किया खिताब, कहा हिज़्ब इख्तिलाफ कर रही है तकसीम करने की सियासत। एलजी मनोज सिन्हा की सदारत में मुनक़दा इंतजामी काउंसिल की मीटिंग में कई अहम अमूर को मंजूरी। और दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर में इंटर मीडिया पब्लिसिटी कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग मुनक़द। लोगों तक मुस्तनद जानकारी पहुंचाने के लिए मुख्तलिफ मीडिया यूनिटों के बाहमी इश्तिराक पर दिया गया जोर। इसके साथ ही उर्दू खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।